वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में बहुत सारी स्टेटमेंट्स गिवन है। हमें हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करना है और देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या हम हर एक रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं? देख लेते हैं। रेक्टेंगल की बात की जाए तो रेक्टेंगल क्या होता है? एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब स्क्वायर की बात कर ली जाए तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है। इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स 90 के इक्वल होते हैं। अब क्या आप दोनों को देखकर कह सकते हैं कि मैं हर एक रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकता हूं? तो जरा सोचो दोस्तों, एक स्क्वायर होने के लिए चारों साइड्स इक्वल और चारों एंगल्स 90 के चाहिए। और यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन दिख रही है कि हाँ, चारों एंगल्स 90 तो है, बट यहां पर साइड्स को देखिए, वो इक्वल थोड़ी ना है। तो यानी कि मैं रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकता। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। तो चलिए अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां कहा गया है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। क्या हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम होता है? देखिए दोस्तों, हमें जानते हैं कि जब हमने ये स्टडी किया था रोम्बस के बारे में तो हमने देखा था कि जब हम एक पैरेललोग्राम को पिक करते हैं और उसे इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं, तो हम ऐसे पैरेललोग्राम को ही रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस बना तो पैरेललोग्राम से ही है। सो यस, हम हर एक रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड रेक्टेंगल्स। क्या मैं हर एक स्क्वायर को रोम्बस और रेक्टेंगल कह सकता हूं? शुरू करते हैं। स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर क्या है? एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल्स 90 के हैं। अब इसे सबसे पहले कंपेयर करेंगे रोम्बस से। रोम्बस, एक रोम्बस होने के लिए क्या चाहिए? एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, बस। और यहां देख रहे हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल हैं, तो यानी कि मैं हर एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकता हूं। अब चलिए इस स्क्वायर को रेक्टेंगल से कंपेयर करते हैं। रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 के होते हैं और यस, ये चीज भी स्क्वायर के पास है, इसके पास भी 90 के एंगल्स हैं। तो यानी कि मैं हर एक स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकता हूं। तो इट मींस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अब डी पार्ट को देखते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अरे, ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम जानते हैं कि जब हम एक पैरेललोग्राम को पिक करें और इस तरीके से मॉडिफाई करें कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं और हर एक एंगल 90 का हो जाए, तो हम ऐसे ही पैरेललोग्राम को एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर बना पैरेललोग्राम से है, तो फिर स्क्वायर पैरेललोग्राम हुआ। यहां तो बोला गया ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये तो बिल्कुल गलत है। तो इट मींस ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हुई। आगे चलते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। क्या हर एक काइट को रोम्बस कह सकते हैं? पहले काइट की तरफ ध्यान दें तो काइट एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। रोम्बस के पास चलते हैं। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब यहाँ चारों साइड्स इक्वल हैं, बट यहाँ थोड़ी ना है, यहाँ तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो मैं इस काइट को रोम्बस थोड़ी ना कह सकता हूँ। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हम हर एक काइट को रोम्बस नहीं कह सकते। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। अरे ग्रेट, ये तो पहले वाले का उल्टा है। यहाँ कहा गया कि चलो ठीक है, आप काइट को रोम्बस नहीं कह सकते, मान लिया, बट क्या आप हर एक रोम्बस को काइट कह सकते हैं? तो रोम्बस को देखें तो रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम या फिर एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। बट अगर मैं बात करूं हमारी काइट की, काइट एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। क्या ये चीज हमारे रोम्बस के पास है? रोम्बस की तो देखो चारों साइड्स इक्वल है, तो एडजेसेंट साइड्स भी तो इक्वल होंगी ना। जैसे कि आप इन दोनों साइड्स को देखो, दे आर इक्वल, दे आर एडजेसेंट साइड्स। इन दोनों को देखो, दे आर आल्सो एडजेसेंट साइड्स एंड दे आर आल्सो इक्वल। तो यस, हम हर एक रोम्बस को काइट जरूर कह सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहां कहा गया है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। क्या मैं हर एक पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कह सकता हूं? दोस्तों, पैरेललोग्राम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं। और ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है। तो स्टूडेंट सोचो जरा, एक ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम क्या कह रहा है कि सिर्फ एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल हो जाए किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो हाँ, मुझे ट्रेपीजियम कह देना। और हमारे पैरेललोग्राम के पास तो दोनों अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल हैं। ये तो यहाँ पर उल्टा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं। तो यस, मैं कह सकता हूं कि हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होता है। अब लास्ट देखते हैं। यहां कहा गया है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या हर एक स्क्वायर को ट्रेपीजियम कहा जाएगा? तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम यानी कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, साथ में इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स 90 के होते हैं। अब ट्रेपीजियम हमने देखा था एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी
एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है। तो जरा देखो दोस्तों, हमने अभी तो आपको बताया कि एक स्क्वायर पैरेललोग्राम ही तो है, तो अगर हर एक पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कह रहे हैं तो हर एक स्क्वायर को भी हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर की भी तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। और ट्रेपीजियम कहता है कि सिर्फ एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल हो। यहाँ तो एक क्या, दोनों अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल हैं, यहाँ तो एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो यस, हम हर एक स्क्वायर को भी ट्रेपीजियम कह सकते हैं। तो देखा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। हमने सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।